सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की संस्कृत भाषा की कक्षा पंचमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 5 के अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। जिस विद्यार्थी के पास संस्कृत की पुस्तक है वो ये कार्य संस्कृत पुस्तक में करेंगे, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वे विद्यार्थी ये कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो है चित्रम दृष्ट्वा खगस्य नाम लिखत। चित्रों को देखकर खग कहते हैं पक्षी को, और खगस्य पक्षियों के नाम लिखो। पहला चित्र किसका है? कौवे का। और कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? काकः। तो प्रथम में हमने क्या भरा है? काकः। देखिए, एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। दूसरा चित्र जो है वो किसका है? मोर का। और मोर को क्या कहते हैं? मयूरः। तो द्वितीय में हमने क्या भरा है? एषः मयूरः अस्ति, यह मोर है। गै में चित्र किसका है? कबूतर का। कबूतर को संस्कृत में कपोतः कहते हैं। एषः कपोतः अस्ति, यह कबूतर है। अगला देखिए, अगले चित्र में तोते का चित्र है। एषः शुकः अस्ति, यह तोता है। अगला चित्र उल्लू का है। एषः उल्लूकः अस्ति। अब यहाँ हम प्रश्न भी बना सकते हैं कि एषः कै अस्ति, यह कौन है। तो यहाँ पे हमने ये उत्तर बना दिए सभी के कि एषः काकः, एषः मयूरः, एषः कपोतः। इसी तरह से अगला जो चित्र है वो बगुले का है। एषः बकः अस्ति, यह बगुला है। चित्र को देखकर हम पहचान रहे हैं। और अंतिम है हंसः, हंस का चित्र। एषः हंसः अस्ति, यह हंस है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 1 पूर्ण हुआ। प्रश्न 2 देखिए, मेलनम कुरुतः, मिलान कीजिए। अब यहाँ पे एक तरफ क्या दे रखा है? पक्षियों के नाम, और दूसरी तरह रंगों के नाम, कि कौन सा पक्षी किस रंग को संस्कृत में वर्ण कहते हैं, किस वर्ण का है। पहला जो है शुकः, तोता कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। तो शुकः हरितः, हरे रंग को हरितः कहते हैं। हरितः हरा, वर्ण रंग। दूसरा है बकः बगुला। बगुला कैसे रंग का होता है? बगुला सफ़ेद रंग का होता है, और सफ़ेद को संस्कृत में श्वेतः कहते हैं। बकः श्वेतः, बगुला सफ़ेद। और अंतिम है काकः, कौवा। काकः कौवे को कहते हैं। कौवा कैसे रंग का होता है? काला। तो काकः कृष्ण है, कौवा काला। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणानुसारम शब्द निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्द निर्माण कीजिए। पहला देखिए, हन दिया हुआ है और सह इसमें लगा है, तो क्या बन गया? हंस है। अब इसी तरह बै लिखा हुआ है और कै मैंने लिखा है, तो क्या बन गया? बकः। पी इसमें लिखा हुआ था, पी के मैंने कह लगा दिया, पिकः। कोयल, हमने नए शब्दों का निर्माण किया है। इसी तरह का लिखा हुआ था और कह मैंने लगा के काकः बना दिया। सु लिखा हुआ था, सुपे कह, शुकः तोता। अगला प्रश्न है, खगानाम नामानि लिखत, येषाम अन्ते कः वर्णः भवति। खगानाम पक्षियों के, नामानि लिखत पक्षियों के नाम लिखो, येषाम जिनके, अन्ते जिनके अंत में, आखिर में, कः वर्णः भवति कै अक्षर होता है। जैसे पहला इसमें लिखा हुआ है पिकः, ये हमें इस फूल को पूरा करना है, और वही हमने यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए कै लिखा हुआ था, ये बीच में देखो कै, पीछे है
पिके है, काके है, सभी के पीछे आप देखेंगे तो आपको कह मिलेगा। तो बके है बगुला, पिके है कोयल, शुक है तोता, काके है कौआ। इस प्रकार से जो इस फूल में भरेंगे हम, वही हम प्रश्न 4 में पूरा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है, पाठे प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ में लिखे हुए पाठ में लिखे हुए चित्रों को दृष्ट्वा देखकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करो। देखिए पहला जो है नृत्यति, अब हमने पाठ में पढ़ा था कि नाचता कौन है, मयूर है, मोर। दूसरा प्रश्न है मधुरम गायति, खालिस्तान मधुरम गायति, कौन मीठा गाता है। तो मधुरम क्या गायति, पिके है, तो खे में मैंने क्या लिखा है, पिके है, पिके है मधुरम गायति। अगला प्रश्न है खालिस्तान कूजती, कौन चहकता है, चहचाता है, कूजता है, कुहुकता है, तो क्या आ जाएगा, चटका, चिड़िया। अगला प्रश्न है खालिस्तान मरीचिकाम खादती, कौन मिर्च खाता है। तो मिर्च कौन खाता है, तोता, तोते को कहते हैं शुक है, शुक है मरीचिकाम खादती। यह प्रश्न है खालिस्तान जले तरती, कौन पानी में तैरता है। खालिस्तान जले तरती, जल में तैरता है, तो कौन तैरता है, हंस है, हंस। अगला प्रश्न है रात्रौ जागरती, रात को जागता है, कौन जागता है रात को, उल्लू, उल्लूक है, उल्लू रात्रौ जागरती। ठीक है। अगला प्रश्न है खालिस्तान मत्स्यम खादती, कौन मछलियों को खाता है। तो मछली कौन खाता है, बगुला, बके है मत्स्यम खादती। प्रश्न 5 पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है कश्यापि, कोई भी पक्षिणः चित्रम, पक्षी का चित्र रचित्वा बनाकर तत् वर्णहि रज्जन्तु, उसमें रंग भरिए। तो जैसे यहाँ पे चटका बनी हुई है, इसी तरह आपको जो भी पक्षी अच्छा लगता है आप उसी का यहाँ चित्र बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसमें रंग भरेंगे। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हुआ। जिस विद्यार्थी के पास पुस्तक है संस्कृत की, वो पुस्तक में इस कार्य को पूर्ण करेगा। जिसके पास पुस्तक नहीं है वो विद्यार्थी ये सारा कार्य अपने संस्कृत की नोटबुक में कंप्लीट करे और मेरे नंबर पर सेंड करें। यदि किसी भी विद्यार्थी को पाठ के अभ्यास कार्य का कोई भी प्रश्न समझ ना आए तो वो मेरे नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद है।